आपका स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अर्जुन प्रसाद सिंह कवि यूट्यूब चैनल। यहाँ पर वही दिखाया जाता है जिसे हम देख नहीं पाते। देखना यह है कि हमारे लिए कौन मंगलकारी और कौन दमनकारी है। दमनकारी चीज़ें हमारे सामने होती है और मंगलकारी अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। इसी के एक हिस्से पर आज हम हाथ रखने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि बिना पूंजी लगाए, बिना मेहनत किए और बिना समय गंवाए हम करोड़पति बन सकते हैं, तब मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह 100% सत्य है और इसी की सच्चाई को इस वीडियो के द्वारा हम समझ सकते हैं। मेरा पूरा नाम साहित्य समर्थक अर्जुन प्रसाद सिंह है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीधे आते हैं चर्चा के चंकुर पर। जरा सोचिए, अपना कम से कम पैसा जब निकालना होता है बैंक से, तब उसके कुछ नियम होते हैं, उसे पालन करना होता है और वहाँ पर हमारा समय भी लगता है, मेहनत भी करना पड़ता है और बिना कुछ काम किए, बिना कर्म का फल तो मिलना संभव नहीं है। बिना वृक्ष का फल कैसे मिल सकता है, तो बिना कर्म का कर्म फल कैसे मिलेगा। तब जहाँ पर हम ना पूंजी लगा रहे हैं, ना मेहनत कर रहे हैं और ना समय गंवा रहे हैं, तो काम तो कुछ कर्म तो करना ही होगा। और इस काम से अलग जो काम हो सकता है वो कितना आसान होगा। जहाँ हमारा समय नहीं लग रहा है, हम अपना सब काम कर रहे हैं और उसके साथ वो भी कर रहे हैं, तो इस काम को करने में हमें कोई आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। हम आराम से कर सकते हैं और उसका परिणाम होता है कि हम करोड़पति बन सकते हैं, इसकी पूर्ण गारंटी है। लेकिन जो हम काम करते हैं, कौन कौन काम करते हैं, आप काम को भी समझिए। तो काम के मुख्य रूप से तीन रूप है। 3 जोन में अगर इसको बांटते हैं तो अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। और इसके 2 भेद होते हैं, कुकर्म और सुकर्म। तो कुकर्म जो करते हैं तो उसका परिणाम, उसका फल तो उसी के जैसा मिलेगा। और सुकर्म करते हैं, माने सबसे अच्छा काम करते हैं, तो फिर करोड़पति होने की गारंटी मिलती है। तो वो कर्म कहाँ, कैसे, हमको पता नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं जो सबसे अच्छा कर्म हो, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिल सकती है? तो साहित्य और धर्म। साहित्य का मतलब होता है सत्य। साहित्य और धर्म का ज्ञान है तो सत्य का ज्ञान है, और जिन्हें सत्य का ज्ञान है उन्हें धर्म का ज्ञान है, क्योंकि साहित्य और धर्म में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। तो साहित्य हमें यह सिखाता है कि हम काम किस तरह से करें और कौन सा काम करें, और कौन सा काम करने के बाद हमको कैसा फल आ रहा है, और वो फल जो है
वो फल जब हम शरीर से करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, तो उससे भी धन की प्राप्ति हो सकती है कुकर्म से, लेकिन उसका हम भोग नहीं कर पाते हैं और उसका भविष्य में बुरा परिणाम आता है। लेकिन अगर साहित्य और धर्म के आधार पर किया गया कर्म जो होता है, वो उसमें पुरुषार्थ करने का मौका मिलता है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष का अर्थ आत्मा, अर्थ माने कमाई। आत्मा के लिए जो कमाई होती है, तो आत्मा की कमाई क्या है? दुआ। और हम काम सबसे अच्छा काम करना नहीं जानते हैं, तो अच्छा करते हैं, उससे अच्छा करते हैं। ये दोनों में बद्दुआ का भी आविर्भाव हो जाता है, बद्दुआ भी हम बटोर लेते हैं। तो अब बद्दुआ और दुआ, ये इसकी जो है हमारे पास किस चीज़ की अधिकता है? अगर दुआ की अधिकता है, 90% अगर दुआ है तो कुछ भी संभव नहीं। तो ये जो है ये संभव है कि हम करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन बद्दुआ अधिक यदि हमारे पास संचय हो जाता है तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमारा पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म तो होना निश्चित है, क्योंकि इसके पूर्व तो लाखों बार पुनर्जन्म हुए हैं। तो ये पुनर्जन्म जो होता है हमारे कर्म के आधार पर ही होता है। हमारा कर्म ही तय करता है कि हम किस घर में पुनर्जन्म लेने वाले हैं। ओ दुआ, दुआ की अधिकता अगर हमारे पास है तो फिर हम करोड़पति घर में जन्म ले सकते हैं, और बद्दुआ की अधिकता हो जाती है तो भिखारियों के यहाँ। और जब बच्चा जन्म करोड़पति के घर में लेता है, उस समय उसके नाम करोड़ की संपत्ति हो जाती है। उसको विरासत कहते हैं, विरासत में मिल जाते हैं। और जब विरासत में मिलते हैं उस वक्त उस बच्चा के द्वारा ना कोई पूंजी लगाना पड़ा बच्चे को, ना मेहनत करना पड़ा, ना उसका कोई समय लगा है यहाँ पर, और क्या बन गया? करोड़पति। ऐसे पुनर्जन्म में देखे गए हैं, ऐसा का प्रमाण मिला है। जैसे भूटान के एक नाती हुआ था, वो इंडिया करता था, नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ हम रहे हुए हैं। बार बार चर्चा करते करते फिर अंत में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो राजा थे, अंत में यहाँ आए, और नालंदा विश्वविद्यालय वो बच्चा आया और कहा कि मैं यहाँ रहता था, यहाँ साधना करता था, यहाँ पूजा, यहाँ पर सब रूम बताया अपना। और लोग सुन करके दंग है कि बच्चा बता कैसे रहा है। इसका मतलब इसका पुनर्जन्म हुआ है। और उसका कर्म देख लीजिए, वहाँ रहकर सिर्फ पूजा पाठ, कोई बुरा कर्म उससे नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ सीमित जगह पर था। वहाँ पर बुरा करने का कहीं मौका ही उसको नहीं मिला, और उसके द्वारा जो भी हुआ अच्छा कर्म किया, और दुआ की अधिकता हुई उसके अधीन। और देखिए उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ? भूटान के राजा का नाती बना। उसके पास और करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति हुई जन्म लेते के साथ। तो जिस तरह का कर्म होता है उस तरह से उसको जगह मिलता है। अगर दुआ और बद्दुआ की समानता है तो जिस रूप में है, अगर ठेला चला रहा है तो उसका जन्म उसी जगह होगा। ठेला पर कोई आम बेच रहा है तो अगली बार वो अंडा बेच सकता है, लेकिन काम एक ही तरह का होगा। और उसके खाते में अगर बद्दुआ अधिक है तो भिखारियों के घर जन्म होगा। तो ये जन्म जो है, जन्म के आधार पर करोड़पति बनने की गारंटी है। तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबसे अच्छा काम क्यों न करें, हम साहित्य धर्म को क्यों नहीं धारण करें, जिसके बल पर हम
बिना मेहनत के, बिना पूंजी लगाए हुए, बिना समय गंवाए हम करोड़पति बन सकते हैं, जिसकी गारंटी है। तो इसकी आज बहुत ज़रूरत है। यदि इसकी जानकारी होती है तो हम अपराध से क्यों धन अर्जित करेंगे, जिसको हम भोग ही नहीं पाते हैं। तो अगर इसकी जानकारी होती है तो अपराध से मुक्त होने का मौका मिलेगा और फिर एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। और ये दुनिया फिर नरक जिसको कहते हैं वो स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। इसलिए इसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। हम इस ओर क्यों नहीं आए? हमको काम में कहाँ कोई बाधा है। हम अंडा बेचेंगे, हम किराना दुकान खोले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े की दुकान है, शोरूम खोले हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन साहित्य और धर्म के आधार पर जो काम है उसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई समय नहीं लगता है, उसको करते हुए चलना है ताकि अगली बार इससे अधिक संपत्ति हमारे नाम हो जाए। और इसी को हम दर्शाने के लिए आज आपके पास आए हैं। और ये दिखाई नहीं देता है, सच पूछिए तो मैंने कहा कि यहाँ पर उसकी बात है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये दिखाई नहीं देता इसलिए हम नहीं अपनाते हैं, क्योंकि ये सत्य है और सत्य दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन समझा और जाना जा सकता है। तो हम इसको समझ और जान करके इसको अपना सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम यही करते रहेंगे, नहीं अपनाएंगे। और इस बात को देखते हुए अब यहाँ पर मेरी वाणी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।